फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, सेफ हैं, घर के अंदर हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इफ़ यू पीपल आर स्टेपिंग आउट, आप लोग मास्क पहन रहे हैं। अब मैं इस चीज़ पे ओवर डिस्कशन नहीं करूँगी बिकॉज आपकी लाइफ आपके हाथ में है। आई एम टायर्ड बेगिंग पीपल टू प्लीज़ नॉट टू मूव आउट, वेयर योर मास्क। इट्स लाइक अ रिक्वेस्ट, आपको करना है करो बिकॉज आप लोग इतने समझदार हैं। सो लेट्स नॉट गेट इन टू दैट। आज का मेरा क्या मोटिव है वीडियो बनाने का इज़ पास्ट कपल ऑफ डेज से आई वॉज रिसर्चिंग लॉट अबाउट व्हाट द करंट सिनेरियो इज़ गोइंग इन आवर कंट्री कि क्या क्या सिम्टम्स एंड क्या क्या हो रहा है, हाउ दिस वेव इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर विच वी फेस्ड इन 2020। तो मैं वही सब मैं रिसर्च कर रही थी। सो आई पेन डाउन फ्यू थिंग्स जो आई थॉट कि मैं एक बार आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। हो सकता है कि मैक्सिमम ऑफ यू नो ऑलरेडी नो कि क्या है, कैसा है, क्या था एंड ऑल दैट स्टफ। हो सकता है बहुत सौ को नहीं पता हो, तो अगर आप लोग को ये इन्फॉर्मेटिव लगे सो गुड, पर्पस सॉल्व। एंड अगर आप लोग को पहले से पता था तो देन जस्ट शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, जिससे उन लोगों को भी पता चले और ये एक अवेयरनेस जो है ये इंटैक्ट रहे। एंड मैंने आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू कीप द ऑथेंटिसिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर थोड़ा सा भी इतना ऊपर नीचे हो जाता है तो जस्ट लेट मी नो, कमेंट डाउन या कुछ भी कीजिए जिससे जो एक मैसेज जाए बाकी लोगों को वो एक लाइक ऑथेंटिक मैसेज जाए, कुछ एक फेक मैसेज नहीं होना चाहिए। बिकॉज आई वॉन्ट माई ऑडियंस एंड माई व्यूअर्स कि उनको सब चीज़ सही सही पता हो। बिकॉज बहुत से फेक न्यूज़ एंड ऑल ये तो वैसे ही सोशल मीडिया पे ढेरों मिल जाएंगी। सो आई जस्ट ट्राई टू कीप द ऑथेंटिसिटी ऑफ द कॉन्टेंट। इफ़ इन केस कोई भी चीज़ थोड़ी सी ऊपर नीचे हो तो जस्ट बिंदास लिखो कमेंट सेशन में, बताओ कौन सी चीज़ क्या सही है क्या गलत है, जिससे कि जो लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको सही नॉलेज हो, सही चीज़ों तक पहुँचे। सो टाइम वेस्ट करे बिना लेट्स गेट इन टू दिस। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो हमारा पहला 2020 में जो हमारे या फिर आप कह लो 2019 के एंड दिसंबर से जो हम लोग का फर्स्ट वेव आया था कोविड का, बहन हम सबको पता चला था कि देयर इज समथिंग सो कॉल्ड कोरोना एंड ऑल दैट। उसमें एंड जो अभी है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बोथ। सो द फर्स्ट मेजर डिफरेंस जो दोनों में है इज़ द रेट ऑफ ट्रांसमिशन। रेट ऑफ ट्रांसमिशन जो हमारा 2020 वाला कोविड का स्ट्रेन था उसका थोड़ा कम था कंपेयर टू व्हाट नाउ वी आर फेसिंग। अभी रेट ऑफ ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल की तरह, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड, अर्लियर इफ देयर इज़ वन कोविड पॉजिटिव पर्सन among 10 to 20 other persons, तो हो सकता था कि द वेरी नेक्स्ट डे और इन 3 days उन 20 people में से either 6 or 7 get infected because of that single person. Now what is happening, if there is one person with 20 other person, 15 to 16 people are getting infected. So आप लोग समझ सकते हैं कि पहले वाले का ट्रांसमिशन रेट और अभी वाले के ट्रांसमिशन रेट में वास्ट डिफरेंस है। अभी वाला बहुत हाई ट्रांसमिशन रेट है, इसके अंदर बहुत जल्दी लोगों के मतलब ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, विच इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज कि हम लोगों को डिस्टेंस मेंटेन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मूव बाय डिस्टेंस, नॉट दिस और दिस और दिस, इट्स लाइक अ प्रॉपर डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है। आपको लोगों से, भीड़ से, इन सब चीज़ों से दूर रहना, आपको अपने आप को सैनिटाइज करते रहना है। बिकॉज येस, इसका ट्रांसमिशन रेट पहले वाले के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है। कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, पहले जो हमारा 2020 में जो वेरिएंट आया था दैट वाज अ सिंगल वेरिएंट जो वर्ल्ड वाइड फैल रहा था। आप उसको कुछ भी कह लीजिए, लाइक XYZ जो भी, दैट वाज अ सिंपल कोविड-19 वेरिएंट जो आया था। नाउ विद इन अ ईयर व्हाट हैड हैपेंड, वी हैव bulk of variants in the market, we can say। बाहर मतलब एकदम ऐसे मस्त मेला लगा हुआ है इनके वेरिएंट्स का। वी हैव UK वेरिएंट, वी हैव साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, वी हैव ब्राज़ीलियन वेरिएंट, देन इंडिया का ही वी हैव लाइक 2 to 3 म्यूटेड वेरिएंट। तो इससे क्या हो रहा है, वो और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। So we have these many variants right now present available in the market, so just don't buy it। Okay, jokes apart, तो हमारे पास अभी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं।
इससे क्या हो रहा है, जो हमारी पहली RT-PCR किट्स बनी थी, जो हमारे 2020 के वेरिएंट्स को चेक कर रही थी, बहुत सारे जो अभी नए वेरिएंट्स आए हैं, आपका RT-PCR किट उनको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। अर्लियर अगर आपको माइल्ड इन्फेक्शन भी होता था कोविड का, तो RT-PCR किट उसको डिटेक्ट कर रही थी एंड आपको पॉजिटिव बता रही थी. Now what is happening, even if you have symptoms, even if you are feeling yes there is something wrong inside your body, आप RT-PCR टेस्ट के लिए जा रहे हैं, फिर भी आपके रिपोर्ट्स नेगेटिव आ सकते हैं एंड बहुत सौ के आ भी रहे हैं. द मेन रीज़न जो अभी तक मैंने पढ़ा, मे बी जस्ट एक ये रीज़न ना हो कि जो यूके का वेरिएंट है वो कुछ स्टेजेस होते हैं RT-PCR टेस्ट के, उनको स्किप कर रहा है. इफ़ लेट्स से देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ RT-PCR टेस्ट, वो 3 में से किसी एक स्टेप को स्किप कर रहा है. अब तक एज पर द इन्फो एंड एज पर द नॉलेज विच आई रिसीव्ड, सिर्फ यूके का वेरिएंट ही ऐसा है जो इस चीज़ को स्किप कर रहा है. बट यू नेवर नो, मे बी साउथ अफ्रीकन, मे बी जो डब्ल्यू म्यूटेंट वेरिएंट इंडिया का है, या मे बी ब्राज़ीलियन वेरिएंट भी स्किप कर रहा हो. तो हमारे जो टेस्ट हैं, डिस्पाइट हैविंग ऑल द सिम्टम्स एंड एवरीथिंग, नेगेटिव आ रहे हैं. फर्स्ट थिंग, इफ़ अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, just isolate yourself, as we all know, and don't take it lightly. Yes, we need to do this because ये वाला वेरिएंट ज़्यादा डेंजरस है. सेकेंडली, अगर आपको सारे सिम्टम्स हैं, लाइक आपको जो अर्लियर सिम्टम्स भी थे, अभी मैं सिम्टम्स के बारे में भी बात करूँगी, बट इफ़ इन केस जो भी आपका जनरल नॉलेज है, जो आपको लग रहा है, जो आपको कि हाँ ये सिम्टम्स हो सकते हैं कोविड के, एंड यू गेट योर RT-PCR टेस्ट एंड वो नेगेटिव आता है, बट स्टिल दैट सिम्टम्स परसिस्ट, आप 2 या 3 दिन में अपना RT-PCR टेस्ट वापस से कराइए. इफ़ इन केस आपका फिर भी नहीं आ रहा है, आई वुड सजेस्ट go for a CT scan. This time what's happening, CT scan में बहुत अर्ली स्टेज में पता चल जा रहा है if there are any patches, आपका लंग्स कितना हेल्दी है, क्या वहाँ पे कुछ पैचेस हैं कोविड के या नहीं, तो go for a CT scan. And ठीक है, CT स्कैन इज़ नॉट समथिंग विच यू कैन गो आस्क फॉर और आपको हो जाएगा. फॉर दैट ऑब्वियसली यू नीड अ डॉक्टर कन्फर्मेशन. सो कीप योर डॉक्टर्स इन लूप, उनको बताते रहो कि आप ये मेडिकेशंस ली हैं, आपका अभी भी सिम्टम्स हैं, स्टिल यू आर नॉट गेटिंग लाइक पॉजिटिव रिपोर्ट्स, आपका नेगेटिव आ रहा है, बट यू हैव डाउट कि आपको हो सकता है. कीप योर डॉक्टर्स इन लूप, टॉक टू देम, आस्क देम कि आपको एक CT स्कैन का प्रिस्क्रिप्शन दें एंड गो एंड गेट योर CT स्कैन डन. If not, if doctors are like there is no need, then at least request your doctors to get the blood test done. Why blood test now? हाँ, blood test से आपको कोविड है या नहीं पता चलेगा. Blood test is not a proper test for COVID. Blood test से at least there is something wrong in your body will get reflect out. Like अगर आप blood test कराते तो आपको कोई भी आपका इंटरनली बॉडी में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, वो आपका पता चलता है. दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड ऑन योर ब्लड टेस्ट. सो येस, इफ़ यू आर फीलिंग लो, और इफ़ नहीं तो एटलीस्ट ब्लड टेस्ट से ये पता चल जाएगा कि क्या इशू है, तो आपका ये भी एक माइंड क्लियर हो जाएगा कि हाँ चलो कोविड तो नहीं है, वी हैव दिस, एंड आप अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट ले सकते हैं. दिस इज़ द सेकेंड थिंग. अब आता है हमारा कि सिम्टम्स क्या हैं. अर्लियर सिम्टम्स जैसा हम सबको पता है, फीवर था, कोल्ड, कफ एंड लॉस ऑफ टेस्ट. लॉस ऑफ टेस्ट एक लाइक सबसे ज़्यादा वो था कि हाँ अगर लॉस ऑफ टेस्ट है तो आपको होगा वाला. एवरीबडी वॉज टेस्टिंग, लाइक घर में भी यही एक टेस्ट चल रहा था. अब हमारा इस वाले वेरिएंट के साथ, एज फार एज आई हैव रेड, दे आर वेरी डिफरेंट सिम्टम्स विच आर कमिंग. आपका फीवर, लॉस ऑफ टेस्ट, आपका कोल्ड, कफ, ये सिम्टम्स आज भी हैं, अभी भी हैं, बट देयर आर चांसेस कि आपको इनमें से कुछ भी ना हो, बट स्टिल आपको कोविड हो. सो वॉट ऑल आर द अदर सिम्टम्स जो देखने में आए हैं. फर्स्ट इज़ बैड स्टमक, आपका अपसेट स्टमक, डायरिया टाइप ऑफ स्टमक, कि आपका मोशन बहुत लूज हो रहे हैं एंड यू आर नॉट फीलिंग लाइक लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एनर्जी, तो ये एक सिम्टम हो सकता है. सेकेंड सिम्टम्स, रैशेज ऑन योर बॉडी, बॉडी रैशेज भी एक सिम्टम्स है. थर्ड सिम्टम इज़ पेल नेल्स, जैसे हमारे को जॉन्डिस में कहते हैं ना, पीलिया हो गया, लाइक योर आईज आर गेटिंग येलो एंड योर फिंगर्स एंड नेल्स आर गेटिंग. तो इस केस में ऐसा पढ़ा है मैंने कि नेल्स जो है उनका कलर येलो हो रहा है, थोड़ा पिगमेंटेड सा कलर आ जा रहा है. और वीकनेस, बॉडी एक, ये सब तो हमारे पहले भी थे, बट ये अभी कुछ रिसेंट रैशेज़ हो गया, बैड स्टमक हो गया,
पेलनेस ऑन योर फेस, योर फिंगर्स, ये कुछ एक नए सिम्टम्स हैं जो अभी सुनने में आ रहे हैं कि हाँ, ये भी सिम्टम्स हो सकते हैं। ये सब होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको कोविड है, नो, नॉट एट ऑल, बट येस दीज कैन बी द सिम्टम्स। तो अगर आपको लगता है कि इनमें से कुछ भी आपको हो रहा है जो लाइक सी जॉन्डिस आपको हो सकता है अगर आपने गंदा खाया है या कुछ बाहर का गलत खा लिया, गंदा पानी पी लिया, बट अगर आपको लगता है आपने इनमें से कुछ नहीं किया, लाइक आप बाहर नहीं गए, आपने बाहर कुछ नहीं खाया, स्टिल आपको उसकी तरह आपको येलोइशनेस फील हो रहा है अपने बॉडी के नेल्स में या कहीं पे भी, तो देन यू कैन गेट अ टेस्ट डन कि क्यों हो रहा है ये चीज़ एंड ऑल दैट। क्योंकि अभी सीज़न भी ऐसा चल रहा है, फ्लू का सीज़न है, वेदर चेंज हो रहा है, तो आपको कोल्ड कफ फीवर हो सकता है। तो डरने की बिल्कुल बात नहीं, इट्स जस्ट कि आपको अपने माइंड में रखना चाहिए कि हाँ, इसके अलावा और कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं। बिकॉज हमको एकदम 11th आवर के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं करना, हमको पहले से अपने आप को प्रिपेयर रखना है। एकदम एंड मोमेंट पे डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सो इट्स बेटर पहले से आप चेक रखिए कि क्या क्या हो सकता है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग इज़, बहुत से लोगों का बॉडी जो है वो वायरस के लोड को ले जा रहा है, लाइक झेल जा रहा है, आपका इम्यून इतना स्ट्रांग है कि वो झेल पा रहा है, तो आपको नहीं पता चल रहा, आपको सिम्टम्स भी नहीं आ रहे। सो देखो उस केस में तो कोई कुछ नहीं कर सकता, इट्स गुड फॉर यू बट मे बी नॉट फॉर अदर्स, इसलिए कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस रखे हर कोई। सेकेंडली क्या है, अगर आप पॉजिटिव हैं या आपका टेस्ट नेगेटिव आ रहा है बट यू हैव सिम्टम्स कि हाँ आपको हो सकता है, बाय वन ऑक्सीमीटर, आपको कहीं भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, एंड कीप अ चेक ऑफ योर ऑक्सीजन लेवल, क्योंकि इस बार ऑक्सीजन लेवल बहुत जल्दी डिटोरिएट हो रहा है इन एवरीवन, एंड बिकॉज ऑफ विच बहुत सारे लोगों को कार्डियक अरेस्ट हो जा रहा है। सो इट्स गुड टू कीप आर ऑक्सीमीटर हैंडी, एंड आप घर पे ही अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें टाइम टू टाइम, इफ़ यू हैव सिम्टम्स देन ऑल्सो, एंड इफ़ यू आर पॉजिटिव तब तो आपको डेफिनेटली करना है। एंड द मोमेंट अगर आपका ऑक्सीजन लेवल, आपका ऑक्सीमीटर 95 या बिलो दिखाए, इट्स अ साइन एंड सिग्नल कि येस यू नीड टू गेट इन टच विद योर डॉक्टर अगैन, यू नीड ऑक्सीजन, गेट इट at the earliest. That is the alarming point. Don't let your oxygen level reach 95 or below. ये आपके लिए सबसे dangerous चीज़ हो सकती है, which is a bad thing which you must avoid. बाकी as you all know कि मैं देख लूँ मेरा कुछ point तो नहीं रहा, no, आई हैव कवर्ड मैक्सिमम पॉइंट, सारे मैंने कवर कर लिए हैं। अगर मुझको आगे और भी कोई इन्फॉर्मेशन या कुछ भी कोई भी तरीके के सोर्स से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, आई ट्राई कि मैं आप लोगों को वो चीज़ें बताऊं, बट आप लोग ट्राई करें कि जितना हो सके खुद भी रीड करिए जहाँ से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। आई एम नॉट सेइंग कि आप दिन भर अपना दिमाग इसी के पे लगा दें, नहीं, बिल्कुल नहीं, बट इट्स गुड टू बी अवेयर। अवेयर रहिए कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। येस, बिकॉज अभी हमारे देश का मेडिकल कंडीशन बहुत बहुत हाईली ओवरली स्ट्रेस्ड है। मतलब आई डोंट नो वेदर दोज न्यूज़ वर ऑथेंटिक और नॉट, बट आई रेड फ्यू ऑफ द न्यूज़ कि हॉस्पिटल्स में RT-PCR टेस्ट अब कोई भी कर रहा है। सो वो भी एक रीज़न हो सकता है, अगर ऐसा है तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं वो इतने ऑथेंटिक नहीं हैं, टेस्ट के रिजल्ट्स इतने सही नहीं आ रहे हैं। तो हमको उस नौबत में ही नहीं पहुंचना है। वी हैव टू बी वेल अवेयर ऑफ कि क्या हो सकता है। डरने की ज़रूरत नहीं है, बट एक अवेयरनेस बहुत बहुत ज़रूरी होती है, जिससे कि इफ़ अगर आपको कुछ हो भी तो यू कैन बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, कि अच्छा ऐसा ऐसा है, ठीक है, फाइन, काम, मुझको पता है, अब मैं नेक्स्ट स्टेप ऐसे लूँगा। और जब भी जैसे भी सिम्टम्स लगें कि हैं, भले आपको रिपोर्ट्स नेगेटिव आ रहे हों या जो भी हो रहा हो, isolate yourself. There is no need to get in contact with anyone, even your family members. Keep yourself isolated. Healthy खाओ, एक healthy diet रखो अपना, have lots and lots and lots of water in a day. बाकी प्लीज़ कृपया करके बाहर जा रहे हो तो मास्क पहन लो, प्लीज़ पहन लो, और प्लीज़ बाहर मत जाओ। बाकी आई होप आप लोग को ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव मिली हो। अगर लगा हो तो गिव इट अ थम्स अप, नहीं लगा हो, बेकार लगा हो तो भैया बिंदास थम्स डाउन दे दो, और शेयर करो अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ में भी। किसी को भी इस समय ये इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट हो सकती है, किसी के लिए भी। सो just go ahead and
Please take care of yourself. I know it's hard time, but we'll get over this soon. Love you. Bye.